हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं विश्वास के मंदिर पर बैठा, कंठ प्राण तक जीवात्मा को चाहिए मानव जीवन पर पहुंचे तो ये समझ ले कि बड़ा दुर्लभता से मिला है। कठिनाई से जो भी वस्तु मिलती है, किसी वस्तु का यदि मूल्य बड़ा है तो उसकी कठिनाई ने बढ़ाया है। उसी मट्टी में से ये रत्न मिलते हैं महाराज हमको, लेकिन मट्टी का भाव नहीं है उसका, रत्नों का। कहीं कहीं मिलते हैं, खोजने पे मिलते हैं। उनकी खोज ने और उनकी मुश्किलात उसकी कीमत बढ़ा दी। वही जो रत्न मट्टी से मिलते हैं, मट्टी के भाव नहीं बिकते हैं। क्यों? बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे मानव जीवन भी बनता तो 5 तत्वों से, छठा तत्व कहां से लाएंगे? बिल्ली कुत्ता सब 5 तत्वों से बनते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर शब्द जो है वो सर्वेशु, सभी के लिए, जितने शरीर हैं, चाहे कुत्ते का है, बिल्ली का है, चूहा का है, मानव का, शरीर का है, आदि आदि। 5 तत्व से छठा तत्व है ही नहीं। मानो मट्टी से ही सारे मिलते हैं। परंतु क्यों मानव का इतना मूल्य क्यों है? मानव के लिए दरी कालीनें बिछ रही हैं, पंखे लग रहे हैं, सब सुविधाएं मानव को दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही हैं? बड़ी मुश्किल से मिला है। मट्टी में से मिला हुआ रत्न गांठ बांधकर तिजोरियों में रख रहे हैं, क्योंकि वो मट्टी में से मिला है, पर मट्टी तुल्य नहीं है। सारे शरीर मट्टी से 5 तत्वों से बनते हुए भी मानव को सराहा गया है कि ये बड़े भाग्य मानुष, ये तनु पावा, ये दुर्लभ, कठिन से मिला है। कोई भी वस्तु बाजार में भी जब अप्राप्त हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है अपने आप। कोई चीज भी देखो, जो मुश्किल से मिलने लगे, आम मिलने लगे तो सस्ती सस्ती होती जाएगी महाराज। कई बार फल होता है, जैसे आम का मौसम चला गया, और यदि आम कहीं मिल रहा है बड़ा मूल्यवान है, कीमती। क्यों? मुश्किल से मिल रहा है। ऐसे मानव जीवन भी मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसका मूल्य इतना है कि भगवान ने इस मानव के लिए फल फ्रूट, सजी दुकानें मिठाई की प्रेरणा दे करके, और ये सारी सुविधाएं जो दिख रही हैं मानव के लिए है। मानव और किसी योनि का इससे संबंध नहीं, और योनि तो इसमें प्रवेश ही नहीं पा सकती। कहीं दिख जाए कीड़ा तो हटा के बाहर फेंको। कोई आ जाए महाराज, कुत्ता बिल्ली चूहा, महाराज भगाओगे उसको, कहां से आ जाएंगे? इसका मतलब उसकी जगह ये नहीं है, ये उनकी जगह है जो बड़ी मुश्किल से मिला है। अब तो इतनी कठिनाई से मिलने वाला जीवन हो और उसके पीछे भी लगा हुआ हो प्रसंग कि क्षण भंगुर है, उसके बाद भी हम आंख खोल के देखें नहीं कि इस जीवन में हमको क्या करना है। इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय हम क्या दे सकते हैं? मुश्किल से मिला है और क्षण भंगुर। कैसा है ये?
पतन्नवशम परिणाम पेशलम। इतनी कोशिश कर ले, एक न एक दिन इसका पतन अवश्यंभावी है, रोक नहीं सकते उसको, अपरिहार्य अर्थ है। बड़े बड़े राजा लोग शरीर को नहीं रोक सके, अरबोपति शरीर को नहीं रोक सके, जहां भर की जमीनें खरीदने में लगे रहे, एक से एक बिल्डिंग बनाने में लगे रहे, लेकिन अपने शरीर को नहीं रोक सके। जा रहा है, जा रहा है। अंत में फिर पड़े पड़े कहते हैं अब हम तो उठ नहीं सकते, छुट्टी। इसका इलाज कोई नहीं है हमारा, मिलता मुश्किल से है लेकिन क्षण भंगुर है। ये एक बड़ी परेशानी है हमारा। किसी को सुख मिले और क्षण भंगुर, पत्नी का सुख देखो, पति का सुख देखो, पुत्र का देखो, पोता का देखो, पैसा को देखो, मिलता है क्षण भंगुर। बड़े बड़े लोग ही कहते हैं महाराज पैसा तो बहुत है, सुख नहीं, शांति ही नहीं। क्यों? पहले लगन थी पैसा मिले सुख मिलेगा, देख लिया सुख इससे परे पड़ा है, सुख कहां पड़ा है। जब आया संतोष धन, सब धन धूरी समान। जहां संतोष आया वहां सारे सुख एक तरफ हो जाते। यही कारण है कि संत दर्शन हमको मिला है। भारत की संस्कृति में तो ऐसा ही मिला। प्रातःकालीन अमृत वेला में मैं 4:30 से 5 तक संत दर्शन कराता हूं। संत दर्शन, दर्शन की परिभाषा है धारणा, संकल्प, व्रत, जिसको देखते ही हमारे भीतर भी कुछ होने लग जाए, ये दर्शन है हमारा। किसी तीर्थ का दर्शन तभी है, तीर्थ के द्वारा तीर्थम परम किंग समानो विशुद्ध, भीतर कुछ होने लगे। यथार्थ कुछ संत और सदगुरु मिला है तो उसने भीतर कुछ किया है हमारे। उसने मानो भगवान ने अर्जुन से कहा, ये अर्जुन मैं तुम्हारी सृष्टि तो बदलूंगा नहीं, युद्ध तो तुमको करना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारी दृष्टि बदल सकता हूं। संत और गुरुजन जैसा हमारा चल रहा है वो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन पर भी गुजरती है। कृष्ण को देखो, सारा जीवन संग्राम में गुजरा। अगर किसी का संग्राम मिटा सकते हैं तो पहले अपने संग्राम खत्म करते। भले वो लीला में है, लेकिन कह रहे हैं कि शरीर पर उतर करके संग्राम तो करना ही पड़ेगा। जो जो प्रसंग तुम्हारे शरीर से जोड़ के आए हैं उनसे जूझना ही पड़ेगा। क्या करोगे? तो संत और गुरुजन कहते हैं जो तुम्हारी भूमिका है, जो तुम्हारे कर्म की भूमि है, उसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। हम तो तुम्हारी दृष्टि को इतना बढ़िया बना के दिखाएंगे। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। किस्तीन मुख फेरा तो किनारे बदल गए, किस्तीन मुख फेरा तो किनारे बदल गए। संसार यही होता है, हमारे लिए भी यही है, तुम्हारे लिए भी। लेकिन क्या हुआ? दृष्टि में भगवान ने ऐसी कृपा कर दी है, तुमको केवल दृष्टि में यही नजर आता है कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खा पी लो मुझ। और मेरी दृष्टि में ये नजर आता है सर्वभूत हिते रताः, हम सुखी हो या न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति का संत मिला है, सदगुरु मिला है, तो अपना तो प्रसंग ही नहीं लेता है। वो तो यही कहता है सभी सुखी हों। अब सवेरे सवेरे हम 2:30 बजे उठ करके 3 बजे नहा के हवन करते हैं, तो हमको बाकी क्या रह गया? जो हवन ही करना रह गया। सब कुछ तो लुट गया, छूट गया, अब हवन कैसे रहे?
लेकिन वो किस लिए करता हूं? सोए हुए प्राणी शैयाओं पर मैं खुद तो बादाम काजू नहीं खा सकता, मुझे भीतर से ऑर्डर ही नहीं। और यक्षशाला में बढ़िया बढ़िया माल स्वाहा स्वाहा, उसकी धूम्र द्वारा पड़े हुए को शैया पर पड़े हुए को नाक से मैं खिलाता हूं। तुम्हारा जो परमाणु मंडल है, ये जो घूम रहा है प्रदूषण, उसको शुद्ध करने में लगा रहे। कई आके कहते हैं महाराज जब आपका हवन होता है हमको पता लग जाती है। क्यों? जो निकट इधर उधर के हैं कहते बस हमको सुगंध मिलने लगती है। बताओ कैसे संत की याद बनी रहेगी। सवेरे सवेरे हमको नाक से खाना खिला देता था। ये जो हवा है नाक से खाने की होती है। हमारे लोग प्रातःकालीन ताजी हवा में क्यों जाते हैं? भोजन करने जाते हैं। सारे दिन का भोजन एक तरफ और सवेरे की ताजी हवा खाना नाक से एक तरफ, ये हृष्ट पुष्ट करती है हमारे। इसलिए जितने प्राचीन ऋषि मुनि रहे, जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, ताकि उनकी हवा ने खाना उनको इतना नहीं मिला पहाड़ों में, कंदमूल फल खाते, लेकिन हवा में इतनी ताकत थी कि उनके शरीर को पुष्ट बना के। मेरे कर्म ने मुझको वो भी नहीं दी। अब ऐसे वातावरण में कहां सी ताजी हवा हमको कैसी मिलती होगी बताओ तुम लोग। बैठे बैठे कमरे में कहीं पीछे से प्याज बन रहा है, कहीं मांस बन रहा है। मैं सोचता हूं विभीषण से भी ज्यादा दशा मेरी खराब रही कर्म से। और जब वहां से धुआं आकर के मेरे गले को पकड़ता है एलर्जी टाइप से, इतना परेशान होता हूं, 2-4 घूंट पानी के भरता हूं, तब जाकर तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा आ गया है, प्याज खाई, लहसुन, चाहे रात का इशारा पिए हुए है, चाहे वो सिगरेट पिए हुए है, तो उसके भी जर्म्स जो हैं मेरे पकड़ते हैं हमारा। इसलिए हर वक्त पानी का इंतजाम रखना। इतिहास भूमि में कोई ऐसा महात्मा नहीं मिलेगा जिसको तुम्हारी एलर्जी पकड़े और पानी से उसका इलाज हो रहा हो। बताओ। और जैसे कैसे अपने जीवन की यात्रा तुम लोगों में बैठ के काट रहा हो, तो क्या तुम लोगों के तो भाग्य उदय हो गए, चलो हम मिल गए आपको। मेरे कितने दुर्भाग्य रहे कि तुम लोग मिल गए हमको। पर फिर भी मैं सोचता हूं कुल मिला के, दोपहर का शीर्षक है मेरा कुल मिला के, ये शीर्षक। क्यों? भगवान के पास मार भी है भक्त के लिए, साधक के लिए, और प्यार भी इतना है कि देखते देखते लोग हैरान हो जाते। मार इतनी है कि पूछो नहीं। प्रहलाद को कितनी मार लगी महाराज, लेकिन जब प्यार मिला गोद का नरसिंह भगवान का, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अरे भक्तराज प्रहलाद तू धन्य है। आज तक ऐसा सुख किसी ने नहीं पाया भगवान की गोद में बैठकर। ये कन्हैया तो मैया की गोद में बैठकर सुख ले चुका है, लेकिन इसकी गोद में तो तू ही बैठा है सुख लेने के लिए। भगवान तुम्हारी उल्फत में, भगवान तुम्हारी उल्फत में, मार भी है और प्यार भी है, मार भी है और प्यार भी है। क्या लुत्फ है प्रेम निराले का, क्या लुत्फ है प्रेम निराले का, जहाँ प्यार भी है और मार भी है, जहाँ प्यार भी है और मार भी है। मैं सोचता हूँ मुझे मार तो खूब लगी, कोने में बैठकर खूब मार खाई मैंने। क्या बाहर से मार लगी? कहते नहीं। कोई गरीब रोया, मेरा दिल हिलाया, मार लगी। जितनी मार मुझे लगी है शायद प्रहलाद को नहीं लगी, मैं तो सोचता हूँ। लेकिन जितना प्यार मुझे मिला है, सोचता हूँ ऐसा प्यार सभी साधकों को, संतों को मिल जाए। प्यार भी कम नहीं पाया भगवान का। मार भी खूब खाई महाराज। बताओ 14 वर्ष का बालक, तुम्हारा ही बालक हो, 14 वर्ष का कमरे बंद में बैठ जाए
तुम्हारे पे क्या बीतेगी महाराज, माँ पे क्या बीती, बाप के क्या बीती, मेरे मित्रों पे क्या बीती, कितनी दूर दूर तक किसको चोट लगी, मार खाई महाराज, मेरे कारण सबको मार लेगी महाराज। ममता ही तो मारती है मां, और क्या मार। लेकिन प्यार भी इतना मिला है। बड़े बड़े मंडलेश्वर जगत गुरु तक जहां फोन करते हो, बाबा हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, कोने में बैठा हुआ जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, कोई ऐसा धनी भी नहीं, उसको क्यों मिलने आ रहे आप? उसका मिलना ही मानो भगवान का प्यार पाना है। रवि उदित से पूर्व उषा ही आ जाती है, मानो वे अपने प्रियतम का आगमन सुनाती है, और जो पड़े हैं मोहशैया पर उन्हें भी कुछ कह जाती है। उठो जागो कुछ कर जाओ, ये आयु यूं ही जाती है। आए हैं तुम सब अनेकों धरा पर दास, समय बीत जाता है याद ही रह जाती है। मैं देखता हूं मार मुझे खूब मिली, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूं। आप ही कल्पना करिए, आपका 14 वर्ष का बच्चा हो, मां गोद में उठा के चलती हो ममता से, और कोने में बैठ जाए, मां के भीतर क्या गुजरा है, तो मार कितनी लग गई मां को, उसको लगी तो मुझे लगी मार। सारा प्रसंग में जब चिंतन लेता हूं तो मार भी खूब लगी और प्यार भी इतना पाया, मैं सोचता हूं जिसका अंत ही नहीं है। भगवान का प्यार भी मुझे खूब मिला, प्यार मार भी खूब लगी। लगता है कि मार भी खानी पड़ती है, मार खाने के बाद सहन कर लो तो प्यार भी इतना मिलता है कि तुम जितना मर्जी लुटाते रहो, खत्म होने में ही नहीं आएगा। यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चे, कई ऐसे बच्चे माँ बाप को छोड़ के सीधे मेरे पास भाग के आते हैं। पापी रात को आके देखो, एक बच्चा है 1.5 साल का है, 1 साल का है, अंतिम वही रात को आता है, ना लावे तो दादा को रो के हल्ला मचाता है, बोल नहीं सकता है, पर अभी ये सीख गया है, हम पे चिपटेगा बाबा पापी। ये सब क्या है? क्योंकि मुझे इतना प्यार मिला है, जितना मैं प्यार देता जा रहा हूं खत्म होने में नहीं रहा, इसलिए मुझसे डरता भी कोई नहीं। बिल्ली मेरे से नहीं डरती, कुत्ता मेरे से नहीं डरता, सबसे डरेगा। मैं बिल्ली को कितना भी डराऊं, वो फिर उल्टा म्याऊं करके मेरे पास आती है, मैं दूध पिला देता हूं। जानता है कि मार नहीं सकता, इसकी हिम्मत नहीं मारने। कुत्ता भी नहीं डरता मेरे से, कुत्ते को कोई भगाओ भागेगा, मैं भगाऊं नहीं, पूछ लाता हुआ आगे आएगा। पशु पक्षी तक प्रेम की भाषा जानता है हमारा। मैंने देख लिया है, जिसको भगवान का प्यार मिल जाए उसके पास इतना प्यार अथाह होता है, जितना भी बांटता रहे खत्म नहीं होता, और कोई से डरता भी नहीं। सांप तक नहीं डरता, बिच्छू तक नहीं डरता, और वो भी नहीं डरता न विभेति कुतुश्चन। बताओ, आनंद ब्रह्मणो विद्वान विभेति कुतुश्चन, कठोपनिषद कह रही महाराज। भीतर में इतना आनंद अनुभव होने लगता है कि उसको डर ही किसी से नहीं लगता है। ये केशव शर्मा हमारे पिस्टल लेके आते थे, बंदूकें लेके चलते, भाई तुझको क्यों डर लगता है? हमारी माँ ने एक बार हमको बताया था, जीवन में जितना भय डरो उतना ही डर बढ़ता जाएगा। जितना खाना खाना चाहो खा सकते हो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जितनी नींद चाहो बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ नहीं। जितना भोग चाहो बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ाओ। ये चारों है नाश के कारण तुम्हारे, लेकिन जितना चाहो बढ़ा लो, जितना चाहो कम कर लो। ये माँ का उपदेश था, कहीं महात्मा से सुन के आ रही होगी। मैं उस समय 8 साल का था, बाबा पिताजी को बता रही थी। मेरी स्मृति इतनी रही है महाराज, बचपन से जो जो शब्द मुझे सुनने को मिले मैं उसको कलेक्शन करता हूँ, कलेक्ट करता रहूं, जमा कर, मेरे बड़े काम के रहे। भय, निद्रा, मैथुन और भोजन, जितना चाहो बढ़ा लो, जितना कम करो कम होता है। बताओ,
डर को जितना भी डर डर करते रहोगे उतना डर तुमको चिपटता रहेगा। निडर हो जाओ तो किसने क्या कर देना, क्योंकि सृष्टि जो है मेरे संकल्प के कारण बनी हुई है। मैं अपने संकल्प से दुश्मन बना लेता हूँ, संकल्प से मित्र बना लेता हूँ, संकल्प से ही सब काम मेरा चलता रहता, बीच में मशीनरी लगी है। मैं चिंतन करूं सारे मेरे मित्र हैं तो मित्र बन के छोड़ेंगे। जब सांप तक मित्र बन जाता है, बताओ। स्वामी राम वन में खड़े और देखा विषधर सांप छड़ी मारे सामने आ रहा है, तो उस समय क्या कहते हैं स्वामी राम, समझकर अपना दीवाना, हे राम समझकर तुम अपना दीवाना मुझसे मुख छिपाते हो। हकीकत यूं है दर पर ला की मोहब्बत आजमाते हो। आओ फिर गले मिले, बहुत दिन हो गए मिले ही नहीं है आप। देखते ही देखते महाराज क्या हुआ, सांप ने 3-4 परिक्रमा करी, स्वामी राम की खेत की तरफ भाग गया। स्वामी राम गिर गए। अभी समय नहीं आया है गले लगने का। बताओ, जो मृत्यु को भी गले लगाने के लिए बैठा हो, मृत्यु को भी भगवान की तरह आह्वान करता हो, महाराज उसको किस प्रकार का डर हो सकता होगा। इसलिए कह दिए आनंद ब्रह्मण विद्वान विभेति कुतुश्चन। जिस समय उस आनंद की अनुभूति आत्मा का अनुभव होता है फिर उसको डर भी कुछ नहीं। बिना समय से क्योंकि जितने क्षण गिनती के मिले हमको वो जब तक पूरे नहीं होंगे हम धारा से जाएंगे नहीं, ये गारंटी है हमारी। क्यों, कोई भी मरता है तो उसको उसके लिए कह देते हैं भाई इसके इतने क्षण थे, काहे को रोते हो, इतने दिन लेके आया था, काहे को रोते हो, फिर इसका अन्न पानी इतना था, काहे को रोते हो। लगता है कि हमारा सारा सामान यहाँ पर हमारे लिए अलर्ट है, अपनी सीमा में है, जितना हमारा है कोई हमसे छीन नहीं सकता। बाकी नहीं है तो पड़ा ही रहेगा, जिसका है वो जाने, उनका जाने का। मरने के बाद पराया हमने सुना है, लोग रोते हैं तो कहते क्यों रोते हो, इतने दिन लेके आया था, अपने मन को धैर्य बांधो बस। अरे अन्न पानी लेके आया, इतने आया था, खाना पीना इसका इतना ही पड़ा था। इसमें मतलब कि जो हमारा पड़ा है खाना पीना और जो हमारे क्षण पड़े हैं यहाँ, हमको कौन हटा देगा उस क्षणों को, हमारे रिलेशंस को कौन कैंसिल कर सकता है उसको। इस प्रकार के गवर्नमेंट तो ठाकुर है। इसलिए अनंत ब्रह्मण विद्वान विभेति कुतुश्चन। तभी ये जितने भी महात्मा संत निर्भीक होके जंगल में भी रहे, पहाड़ों में रहे, क्या डर है। जो समय लेके आए हम अपने दिन गिनती के लेके आए हैं, तो किसकी हिम्मत है कि भगवान के अतिरिक्त हमारा समय खत्म कर देगा। पिछले दिनों में महाराज इंदिराकांड हुआ था, कई प्रसंग ऐसे जुड़े, तो हमारे लिए भी हमारे प्रधान ने, उस समय के प्रधान ने एक बंदूक वाला और एक उसका बॉडीगार्ड वो रख दिया भाई किस तरीके बाबा की रक्षा करो। अब रात को जब हम लघु शंका गए तो महाराज कुर्सी पे बैठा यूं बंदूक लिए, ठंड के दिन थे, हमें कौन सी बला आ गई हमको पता नहीं था, तो हमारे लिए रक्षा के लिए इन लोगों ने ये सब रख रखे। किधर जाओ ऊपर कोई बंदूक वाला बैठा है, बाबा क्या है, दिमाग खराब हो गया। अब हमको तो कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन इन लोगों का अपना कर्म इनको खा रहा है, इनको डर लग रहा है, तो बाबा को भी डराने लग रहे। क्योंकि हम तो निश्चित किए बैठे हैं कि जितना समय हमारा, अब बताओ घटना घटी, नाइट्रिक एसिड जिस महात्मा ने दिया अपनी तरफ से तो उसने खत्म ही कर दिया हमको, लेकिन जितना समय मेरा है, इतने क्षण लेके आया हूं गिनती के, किसकी हिम्मत है मेरे क्षण ले लेगा। तुम्हारी चोरी कोई कर ले जाएगा, लेकिन तुम्हारे भाग्य कौन छीन लेगा हमारे। चोर को देखो तो भूखा नंगा मिलेगा, और जिसकी चोरी कर लाया फिर वो बन जाता। लगता है भाग्यम फलति सर्वत्र विद्या न च पौरुष। कौन कितना हमारा छीन के ले जाएगा, मेरा तो मेरा है ही है, कौन ले जाएगा हमसे उठाकर। हम बता नहीं रहे थे, एक चोर अपने बच्चे को चोरी सिखा रहा है, बेटा देख ये सामने बिल्डिंग खड़ी है ना, 7 बार मैंने इसमें चोरी करी है। और बच्चा बोल पड़ा पापा, अबोध बालक, पापा 7 बार चोरी करी, यहाँ फिर भी तेल नहीं है घर में दिया जलाने के लिए, और उनका फिर वो ट्यूबलाइट जल रही है, रेडियो चल रहा है, टीवी चल रही है चमचमाती। वहीं से उसको ज्ञान हुआ कितना भी किसी का छीन ले, किसी का भाग्य हम छीन नहीं सकते। इसलिए हमारा समय, हमारा क्षण
ऊपर से जो मिल के आया ठाकुर से, उस ठाकुर से बड़ा करके कौन होगा जो हमारा क्षण खत्म कर देगा, हमारा अन्न पानी खत्म कर देगा। इस विश्वास पर भक्त और संत निर्भीक दिखाई देते हैं। हमारे पहाड़ में रहे, जंगल में रहे, कहीं रहे, अरे भाई हमको क्या है। जिन्होंने हमको क्षण दिए जिंदगी के, जिसको लेना है वो वैसे ही ले लेना। सड़क पे हाथ फेल कर लो, ले लिया, भगवान ने ले लिया, छुट्टी, उसके क्षण खत्म हो गए। और जिसको नहीं लेना है उसको फिर अनेक विपत्तियों के पहाड़ खड़े करके भी बचा के दिखा देना है, फिर क्या हुआ। इसलिए विश्वास के मंदिर पर बैठकर मैं, कोई पूछे कि विश्वास का मंदिर शीर्षक बना के आप क्या बोलते हैं, यही अनिल ने हमको कहा, बाबा आपने अपनों से अपनी बात तो लोगों को सुनाई कैसेट से, और मनवा बाबू भी सुना दी। अब विश्वास के मंदिर के अब 90 दिन रह गए हैं, बाकी आपने 230 दिन पहले घोषणा कर दी 1 जनवरी की। तो मुझसे लोग पूछेंगे कि विश्वास के मंदिर की बात क्यों नहीं तुमने टेपी। मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कर लो, अच्छा बच्चा करो। बताओ, मैं भी किसी के आशा पर जी रहा हूं, मुझ पे भी कोई आशा लगा के बैठा हुआ है। मैं किसी की आशा को सहारा नहीं दूंगा, तो मैं आशा पर जी रहा हूं सुबह से रात तक, तो मेरी आशाओं को भी तो ठुकरा ही देगा ना महाराज। मुझे ये डर लगा रहता है, मुझसे हो सकता है तो किसी की आशा पूरी कर दूं। मुझे ताकते रहते हैं, कई ऐसे आ जाते हैं मानो कहीं कहीं कोई मिला ही नहीं। बाबा अच्छा भाई देखते हैं, आखिर मैं भी तो सवेरे से रात तक किसी के आश लगा कर बैठा हूं। जीवन आशा पे ही रहता है, आशा ना हो तो कैसे जी सकते हैं। चाहे दुराशा हो चाहे सुआशा, भगवान के मिलन की सुआशा है हमारा। जगत के पदार्थ प्राणियों के मिलने की आशा दुराशा है, वो व्याकुल आकुल करती है, और भगवान के मिलन की आशा विश्राम की ओर ले जाती है। क्यों सुनते रहते हैं मीरा जी को मिले हैं, हम भी सोचते हैं हमको क्यों नहीं मिलेंगे। अजामिल जैसे को मिल गए, फिर हमको क्यों नहीं मिलेंगे, हमारा भी राइट्स है। बताओ, अगर उस गिनती में भी हम अपने को रख लेंगे अजामिल, गीत, गणिका, तो भी हमको मिलेंगे, हमको राइट्स क्यों नहीं मिलेंगे। तो इस मार्ग में आशा जो है सुख देने वाली, और उस मार्ग की आशा आज तक किसी को सुख दे ही नहीं सकी, तो क्या सुख दे देगी, क्योंकि पूरी होती ही नहीं। इसमें देर सवेर पूरी हो जाती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते यहाँ तो आशा मिला देती है, और वहां की आशा में कुछ मिलता ही किसी को नहीं। बताओ, संसार की आशा में आज तक किसी को मिला ही कुछ नहीं। क्यों, पूरी नहीं होती तो फिर उसका मिले ही कुछ नहीं। जब तक पूरी नहीं हुई तो क्या मिला हमको। और इसकी आशा में किसी को निराशा मिली नहीं। इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम चरण पर विश्वास के मंदिर पर बैठकर चिंतन करता रहता हूँ। चाहे शरीर का प्रारब्ध कैसा भी रहा, कैसा परिवार मिला, कैसा बाजार मिला, कैसे मोहल्ला मिला, किसी का कोई गिला शिकवा नहीं है, परंतु एक प्रसंग जरूर है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अब ये शक्ति आपने देनी है, आपको ना भूलूं ये शक्ति आपने देनी है। विभीषण से पूछा भगवान राम ने, जब विभीषण रावण की लात खा करके आया है राम के पास, तो राम ने एक ही प्रश्न किया, विभीषण तुमने वो विभिप्स वातावरण में अपने भागवत धर्म की रक्षा कैसे कर ली। चारों तरफ राक्षस थे, कैसा तुमको मोहल्ला मिला, कैसे तुमको बाजार मिला, कैसा एटमॉस्फेयर मिला तुमको, खाने पीने वाले लोग, तुमने अपनी रक्षा कैसे करी। भगवान ये मेरे से पूछते हो, आप अपने से पूछो, आपको कितना कष्ट हुआ मेरी रक्षा करने के लिए। ना जाने मैं कितना लाडला आपका बना रहा कि आपने मेरी सिंचन करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए हर प्राण मेरा साथ दिया पूरा। मैं बीच बीच में ये चिंतन करता रहा कि आप मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, तभी मेरा काम हो रहा है। नहीं तो ऐसे वातावरण में कौन अपनी रक्षा कर सकता होगा। विभीषण रोते हुए कह रहा, भगवान आप अपने से पूछो इस बात को, आपने मेरी रक्षा किन किन कारणों किस समय में करी है, किन किन विपत्तियों में करी है, बताओ। आप सोचो,
कहाँ तो मंत्री बना हुआ था। विभीषण ने कहा, आज भरी सभा मैंने उसको ठीक सुझाव दिया है। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। मैंने कोई बुरी बात तो करी नहीं थी, सुझाव दिया था। तो भाई देखो, किसी प्रकार अपनी बुद्धि को सुधारो, ये ठीक नहीं है। सीता जी को हरण करके लाए हुए हो, राम बड़े दयालु कृपालु हैं। बस इतना सुनते ही मुझे लात मार दी उसने। लात मारी भरी सभा में, जब मैं गिरा हूं, मेरा मुकुट कहां पड़ा। इतना बड़ा ऐश्वर्य जिसको मिला मंत्री पद का, और उसको भरी सभा में लात मार के गिराया जाए, और फिर वो तेरी ओर आ जाए, तो तेरी कृपा बिना क्या ये संभव हो सकता है। कहीं और नहीं भागा, तेरी ओर आया। क्यों? सुन रखा है, कोई नहीं शरण देगा तो तू जरूर लेगा। श्रवण सुजस सुने आयहूँ, श्रवण सुजस सुने आयहूँ, प्रभु भाव भंजन भी, प्रभु भाव भंजन भी। मैं सुन के आया हूँ। अभी कहाँ सुना तुमने? कहते हनुमान जी जब सीता की खोज में गए थे ना, तो वहीं विभीषण के मकान पर उसकी भेंट हुई विभीषण से। तो रोया विभीषण, तुम उसके दूत हो, बताओ मेरी भी याद कभी भगवान को आती है। तो उसने मुझे कहा था, फिक्र मत कर, तू जिसके भजन में लगा है ना, वो ऐसा नहीं है। मेरे जैसे को संभाल के रखा है, कि तुझे क्यों नहीं संभालेगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे रूप को देखो, कोई दिन में मुझे मेरी शक्ल देख ले, दिन भर रोटी ना मिले, ऐसी कहावत है, और मुझको संभाल के रखा है। बोलो सब मिलकर, भगवान कैसे हैं? अशरण शरण हैं, वे आर्थ प्रहारी हैं, वह निर्बल पालक हैं। हनुमान जी ने ये सुनाया। विभीषण इसी बात को लेके कहता है, श्रवण सुजस सुने आयहूँ। वो लात खाना जो मैंने सहन करी है ना, तेरी वजह से। कोई मुझे नहीं देगा शरण, मुझे तेरे स्वभाव का उसने बताया। भगवान का ऐसा स्वभाव है, देखा नहीं मैंने अभी, है या नहीं, मैंने सुना है। विभीषण कह रहा है, तेरा स्वभाव ऐसा है। प्रभाव तो तेरा मैंने सुना हुआ था, लेकिन स्वभाव सुनाया तो संत ने सुनाया। भगवान का स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव को देख करके मैं उस बलबूते पर आया हूं। कहीं नहीं कोई शरण देगा तो वो है ही है। मैंने देखा, जिसको कोई शरण नहीं देता, तुम शरण देते ही देते हो, क्योंकि तुमने ही बनाया है। अब जिसकी चीज है वो क्यों नहीं संभालेगा। बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो, माँ के पास रो जाए संभालने, तो माँ तो लगाएगी मेरा है ही, बस। वो नहीं कह सकती कि मेरा नहीं। बाप फिर भी कह देता है, नालायक है, निकलो घर से। माँ नहीं, माँ का हृदय। इसलिए संत का हृदय महाराज माँ के हृदय की तुलना में लगाया। भगवान का हृदय भी माँ के हृदय की तुलना में लगाया। माँ कभी भी ना नहीं कर सकती कि लंगड़ा बेटा मेरा नहीं, अंधा बेटा मेरा नहीं, कैसा भी है मेरा है। रात को एक महिला आती है, युवती है, 25-26 साल 24 साल की उम्र होगी। एक लड़की है उसकी कुछ पागल जैसी, रोज उठा के लाती है, उसके लिए कभी कभी झोली फैलाती है। किसी ने देखा हो, देखा उसको रात को रोज पराया झोली, जब हमको देखती है तो झोली फैलाई। सब कहते हैं इसको विकलांग आश्रम में दो, लेकिन माँ की ममता है, लड़की मेरी है, जब तक संभाल पाएगी संभालूंगी, फिर तो जो इसका भाग्य है भाग्य। ये हृदय ठाकुर का भी है हमारे। कोई नहीं संभाले तो कहता तू तो मेरा है ही। ममेवांशो जीवलो जीवभूता सनातना प्रकृति। इसलिए अगर कोई पूछे कि तुमने अंतिम चरण पे इस वृद्धावस्था में तीसरा चरण जो रखा है विश्वास का मंदिर, तो उस पर क्या बोले हो? वो यही बोलते रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूंगा। इसलिए मैं उनको भी
प्रेरणा दे रहा हूं, अगर मेरा शरीर ना भी रहे तुम यही पुकारते रहना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। इतना तो कर ही लेना, मुझे इसी से काम बन रहा है, तुम्हारा भी काम बनेगा। बस। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयतात्मा विष्णु